लोगों को जो चीज़ बोली है वो सच है बिल्कुल, ठीक है? तो कोई वो है ही नहीं। पर कभी भी ऐसे इवेंट में थोड़ा-सा ये हैवी पोज़ीशंस लेके ना चलें, ठीक है? हमारे पास बिल्कुल कंट्रोल है, हम कंट्रोल में ही कर रहे हैं सब कुछ। कहीं कोई दूर-दूर तक कोई ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल को खो करके अपना ट्रेड ले रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है हमें। ठीक है, हम बाय में नहीं थे इस पूरे के पूरे ऊपर तक, ठीक है? हम इंट्राडे में ट्रेड करते रहे, पर मैंने लेवल्स आप लोगों को हमेशा अपडेट किए हैं। कुछ ट्रेड्स हमने छोड़े भी हैं यहाँ पर अपने अच्छे। थोड़ा-सा निफ्टी के ऊपर ध्यान दे लेता हूँ 1 मिनट, बैंक निफ्टी पे मेरे को टेंशन नहीं। निफ्टी का लेवल ढूँढना है एक्चुअल में। निफ्टी का लेवल है यही वाला। अब और बेस्ट लेवल ये है 470। फिर इसके बाद ये 725 का ही लेवल है, 800 कुछ का। एक ये लेवल है, 725 का ये भी पॉइंट है। ये भी पॉइंट। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स रहेंगे पर अगर ये तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ लेके भी जाते हैं, तो भी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने वाले। पुल बैक जहाँ मार्केट ले लेगा, पुल बैक का मतलब मेरे से क्या है कि जो भी लास्ट लो को ब्रेक करेगा, ठीक है ना? यहाँ पर जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पुल बैक है पूरा। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से पुल बैक्स बनाती हुई मार्केट चलेगी यहाँ पर। और जैसे ही किसी पुल बैक, तो फर्स्ट पुल बैक कहाँ पर है? एक तरीके से देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर है, 49,293। इस लेवल के बाद में ये अपने हाइज को ब्रेक नहीं कर पाएगी भाई। कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। जिसको पोजीशन लेनी हो अपनी लॉन्ग, मतलब क्या कहते हैं, शॉर्ट साइड की, वो ले सकता है मार्च के लिए, ठीक है, यहाँ पर। और बैंक निफ्टी के अंदर जो है ना, थोड़ा सा लेवल 726 तक जा सकता है, पर कहीं ना कहीं तो पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो हम कहीं ना कहीं आसपास ही, कोई ज़्यादा ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर भाग जाएंगे। तो पोजीशंस तो आप सेल की ले सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी पुल बैक ब्रेक करेगा उसके बाद पोजीशन ले, ठीक है ना? इस चीज़ को समझ के चलिए आप, जो मैंने आपको समझाई है। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरी बात को समझिए आप। ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को सेल के लिए बोला हुआ है, ठीक है? और अभी थोड़ा सा बीच में म्यूट मेरे को करना पड़ जाता है और फिर मैं भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है? सेल की पोजीशन हमारी बैंक निफ्टी के अंदर, अगर किसी ने नहीं भी किया है तो यहाँ पे ले सकते हैं, और निफ्टी के भी ले सकते हैं। 800 के ऊपर मार्केट नहीं है। और सबसे सेफेस्ट तरीका तो मार्केट के अंदर सेल लेने का ये है कि किसी लेवल को, जैसे ये 477 को ब्रेक कर देगा, तो फिर मार्केट जो भी बाउंस देगा उसके अंदर आप सेल कर सकते हैं, वरना मार्केट यहाँ कहीं से करेक्ट होने की कोशिश करेगी, ठीक है? अगर हम बैंक निफ्टी अभी म्यूट था, तो मेरे ख्याल से आपने किसी ने ट्रेड लिया हो या नहीं लिया हो, पर बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग सेल की पोजीशन अपनी यहाँ पर दे चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था सेल के लिए, तो इंट्राडे के अंदर 770 कुछ का लो लगा दिया है इसने। और चाहे तो आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं इंट्राडे वाला। तो ये जो ट्रेड है हमारा क्लोज हुआ है पॉजिटिव में। दोस्तों, कितने लोगों ने ये ट्रेड लिया है? अभी नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा।
ठीक है। इंट्राडे का ट्रेड है तो हम इसमें ज्यादा वो नहीं लगेंगे। हाँ, बड़ी पोजीशन कोई भी लेना चाहे मार्च के अंदर, मैं ये बात अब यहां पे बोल रहा हूं, मार्च में लेना है, फरवरी में नहीं लेना है। और हैच करके लेंगे। हैच करने का तरीका मैंने आप लोगों को कल बताया था दोस्तों, कि हैच कैसे करना है, वो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। दो चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं। एक तो निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल्स के अंदर से सेल ही आएगा डेफिनेटली। ये जो अपसाइड है, जो ऊपर साइड में मार्केट भाग रहा है, ठीक है, ये बार बार जो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ये अपसाइड बंद बंद हो जाएगा जब कोई भी पुल बैक को ये डाउन साइड में देगा। ठीक है, तो अभी पहला पुल बैक जो बन रहा है वो है 23,479 के आसपास, उसके बिलो। वो लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट में हाई तोड़ने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है। और पोजीशन लेने के लिए कोई भाई एग्रेसिव ही पोजीशन लेना चाहता है तो यहाँ पे हायर लेवल के ऊपर आप पोजीशन ले सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 23,600 पे मैं बोल रहा हूं, पोजीशन आपको लेनी है मार्च में। ठीक है। और बस, ठीक है, मार्च में लीजिए। अगर हैच कर सकते हैं तो हैच कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं पहले ही बोल रहा हूं। अब अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पोजिशनल के अंदर, जो मैं आप लोगों को बताया है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो अब अपना टीवी बंद करके बैठ जाना भाई, क्योंकि आप पोजीशन ले रहे हो ऑप्शंस के अंदर। ठीक है। रिस्क किसी को कम लेना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता, तो मैंने जो अभी बताया है, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना चाहता है, तो 476 के नीचे जा करके और फिर स्पाइक का वेट करे तो अपने स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकता है। नहीं तो बिना स्टॉप लॉस वाले बंदे भाई यहां पर खूब दबा करके बेच सकते हो। ठीक है, खूब दबा कर बेच सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, 100 150 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे होती है तो उसमें घबराना नहीं भाई। ठीक है, बस मैं इतनी बात बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है, किसी भी कंडीशन के अंदर आप लोगों को अपना मनोबल नहीं खोना है। हेलो। हाँ रश्मि जी, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ठीक है। मार्च का तो मिलेगा नहीं आपको, तो फरवरी में ही सेल करो। बैंक निफ्टी कर सकते हो, निफ्टी कर सकते हो, कुछ भी कर दो। लेवल 600 वाले ही जहां पे चल रही है मार्केट वही कर दो। हाँ जी। अब प्रीमियम का चक्कर पड़ेगा ना साला, प्रीमियम गलेगा तो फिर आप, फिर कम प्रॉफिट मिलेगा। मार्च वाले में कम है ना प्रीमियम। हाँ, मार्च वाले का प्राइस यही सेम चल रहा है लगभग लगभग। 100 150 पॉइंट का ही फर्क है बस। मैं देख लिया कल, उसी के ऊपर तो पूरी भाषण दिया है मैंने। एनीवेज आप सेल कर लो बस, ठीक है, जो मर्जी करना है, पर फिर देखना मत 2 3 दिन कम से कम, ठीक है, मार्केट को। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। दोस्तों मेरी बात सुनी हो किसी ने अभी? ठीक है, मेरी बात सुनी है आपने? मैंने ट्रेड खुद का, दोस्तों मेरा जो ट्रेड है वो डला है अभी बड़े वाला। ठीक है, बड़े वाला डल गया भाई। अब आप लोगों को कैसे करना है आप देख लीजिए। मैं जल्दी से जो ट्रेड लेकर के फिर मैं छोड़ छोड़ देता हूं उसको, मैं देखता नहीं हूं, मैं मार्केट को, बड़े ट्रेड को देखने वाला नहीं हूं। इंट्राडे मैंने आप लोगों को जो बताया था उसमें कितने लोगों ने ट्रेड लिया? अरे भाई, अभी जो जस्ट बुक्ड किया केतन भाई ने, केतन भाई उस वक्त मेरे ख्याल से वो था ना। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेल पोजीशन शुरू हो चुकी है निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी के अंदर जो भी है, मैं वेट नहीं करूंगा। हो सकता है कि मार्केट यहां तक चला जाए, ऊपर और चला जाए, कोई परेशानी नहीं है मुझे। पर मेरे को, मैं यहाँ पे जो वॉल्यूम दिखाई दिया ना उसके बेस के ऊपर आप लोगों को सेल दिया था, और यहाँ पे अच्छा वो रहा। पर बड़ी पोजीशन कहीं ना कहीं तो लेनी पड़ेगी ना भाई। तो हम छूट जाएंगे फिर। मैं 150 पॉइंट, हम ये 600 अगर मान लो नहीं आया होता तो फिर हम रह जाते हैं ना। हमारे को पॉइंट मिल चुका है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से शॉर्ट मार दिया भाई, ठोक दिया हमने तो। देखा जाएगा भाई, भगवान भरोसे। मेरा ट्रेड तो ये है, अब आपकी मर्जी है क्या करोगे। ठीक है। अब आपको देखना है क्या करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेंड बियरिश है। और मैं
कहीं ना कहीं तो सेल की पोजीशन लेनी थी, नीचे से मैंने नहीं ली। बजट का पता था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहां से सेल की पोजीशन ले लिए। मार्च की लो बेहतर रहेगा भाई। ठीक है, और 100 150 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना मत, फिर ये कि मेरे को मत बोलना, पहले ही बोल के चल रहा हूं। कहीं 100 पॉइंट ऊपर जाते ही मार्केट के अंदर आप लोगों के ये मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, मार्केट तो ऊपर जा रही है, फिर मेरे को वीडियोस पे वीडियोस डालनी पड़ती हैं ये चीज बताने के लिए। तो 150 पॉइंट का गेम रखना मत भाई, प्लीज। यहाँ पे बड़ा गेम है, टारगेट हमारे बड़े हैं। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते टारगेट में, बात में आपको अपडेट करूंगा। यहाँ पे जो पैसा कमाएगा, जो डर डर गया वो खत्म है भाई। स्टॉक मार्केट में यही है। और इतने जिगर से मैंने ये बात बोली है आपको, तो आप समझ लो प्लीज। कंफर्म ही है भाई राहुल भाई, मार्च में ही लेनी है। मार्च की ही कोशिश करो। मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी है, पर मार्च का सीन क्रिएट करो। ठीक है, इंट्राडे में हमारा एक ट्रेड जो है ना विनिंग हो चुका है, और अभी मैंने बोला है किसी का नहीं निकला हो तो भाई निकल लेना, एक ट्रेड विनिंग डाल दूं क्या विनिंग? दोस्तों, विनिंग डाल दूं इसमें? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, चाहे नीचे साला कहीं तक चला जाए, पर इंट्राडे का जो ट्रेड है वो मैंने बता दिया। मैं स्क्रीन को ज्यादा वाइड करके नहीं देख रहा हूं अब, क्योंकि मैं मेरे को कुछ ज्यादा दूर से देख रहा हूं मैं, बिल्कुल बहुत कम से कम स्क्रीन मेरे से यहाँ से जो है ना आधा 1 किलोमीटर है। आप समझ लो। ठीक है। अरे कॉन्फिडेंस तो भाई, कॉन्फिडेंस तो दिखाना दिखाना पड़ता ही है। इतने साला 1.5 महीना हो गया रगड़ रगड़ करके, लेवल का वेट करते करते, अब लेवल पे कहीं ना कुछ तो करेंगे ही ना। अब जब हमें कॉन्फिडेंस अपने ट्रेंड के ऊपर है, यहां से 100 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाएगा, हमारे को परेशानी नहीं है भाई। ठीक है, 1500 बुक कर लिया केतन भाई ने, सेल बताया था आप लोगों को। प्लीज मेरे को जो है ना थोड़ा सा रैम खाओ, मैं लाइव स्ट्रीम पे हूँ, पता है वो। आपकी और मेरी बात जो है ना पूरी लाइव चली गई थी गौरव वाली, पता है आपको? हेलो। हाँ, लाइव चली गई थी, लाइव। मैं ये कह रहा हूँ कि हम आपस में बात कर रहे थे ना, वो लाइव चली गई हुई थी, हो गई थी, और हमारे दुश्मन ने कहीं वो बात ना सुन ली हो। आप समझ नहीं रहे बात को। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, 4 बजे के बाद। ठीक है दोस्तों, तो गेम हो गया शुरू अपना। स्पाइक आता रहेगा 12 बजे तक यार। इंट्राडे वाले बुक कर लेना भाई। ठीक है, अब मैं यहां पर इनपुट डाल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आ गया विन ट्रेड, पोजिशनल की एंट्री हो गई हमारी, सब कुछ हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल। बाय। ठीक है, पहला ट्रेड हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं अब। ठीक है, एक ट्रेड बहुत है आज के लिए। भाई आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितना माल बेचा गया होगा। जो मैंने बेचा है ना, वो कितना माल बेचा है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, कहाँ से बिकवा है। अमित भाई, अभी टारगेट के बारे में अभी हमने सोचा नहीं है।
ठीक है, आपको जहां सही लगे वहां पे आप बुक कर लो। इंट्राडे वाला गेम तो हमारा हो गया है। पोजिशनल भी आपको चीख चीख करके हायर लेवल पे मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप लोगों को टेंशन खाती रहेगी कि बुक कहाँ करना है, बुक कहाँ करना है, बुक कहाँ करना है। मेरे वर्ड्स को याद करो। रात की वीडियो किसी ने नहीं देखी। ठीक है, मैंने एक बात बोली थी। एनीवे सही बताता हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। बड़ी पोजीशन मतलब पोजिशनल। इंट्राडे तो यार तुम लोगों को करवाता हूँ, मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ जल्दी से। क्योंकि अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करने लगा ना, हालांकि कर सकता हूँ। ठीक है, खूब टैलेंट है मेरे अंदर, इस चीज का समझ है मेरे अंदर कि कहाँ पे कौन सी इतने पॉइंट्स के ऊपर मैं निकाल सकता हूँ प्रॉफिट। पर मैं करता क्यों नहीं हूँ? उसका रीजन है दोस्तों, उसका रीजन है। मैं जो बड़ा सोचने वाले होते हैं ना, वो छोटे के अंदर नहीं फंसेंगे। छोटे में फंस गए तो बड़े को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने माइंड को कूल। अब जो मैंने वर्ड बोला था आप लोगों को कि मेरे से स्क्रीन 1 किलोमीटर दूर है, आप समझिए मेरे कहने का मतलब क्या है। वो ये नहीं है कि स्क्रीन इतना दूर है। कल मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, ये लेवल आप जरूर देखेंगे, ध्यान है। निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल जरूर देखेंगे, बताया था मैंने आप लोगों को। आप देख लीजिए। अभी बैंक निफ्टी के अंदर तो ये अभी इस लेवल से नीचे गया ही है मार्केट, जस्ट। और ये उथल पुथल तो होगी इसके अंदर। ये तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हो ना कि एकदम से सब कुछ आपके हिसाब से ही चलता रहेगा। समझे? बस समझदार हो आप काफी। अब मैं देखता हूँ कि हाँ, बिल्कुल भाई। विवेक भाई ने 15,000 क्वांटिटी सेल कर दी है। ठीक है, 50 लाख इन्वेस्टमेंट, गुड भाई गुड। बढ़िया। मौज। कितना पैसा डबल हो गया? डबल हो गया होगा भाई पक्का। यार 200 पॉइंट निफ्टी टूटी है, पैसा डबल हो गया होगा इंट्राडे के लिए तो। हो गया ना डबल। दोस्तों, यहां पर किस किसने ट्रेड लिया था ये वाला? जब मैं बोल रहा हूं पोजिशनल वाला भी ट्रेड तो लेके रखा ही है ना। इंट्राडे तो चलो ठीक है, इंट्राडे के मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं ऊपर ही बोलता हूँ, 50-100 पॉइंट जिसको मिल रहे हो लेकर के निकल लो बस। ठीक है, पर बड़ा ट्रेड किस किसने ले लिया है? ठीक है सोनू भाई, बहुत बढ़िया। हाँ बिट्टू। क्या? क्या भेजना है? ठीक है, मैं मेल कर देता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। दोस्तों, 5-6 मिनट में थोड़ा सा बिजी रहूंगा यहाँ पर। आप लोगों को सब कुछ दे दिया है मैंने जो मेरे मेरे पास था। ठीक है, अब आप उसे संभाल के रखिए। कल मैंने वादा किया था आप लोगों से, आपको ध्यान है कुछ बोला था? तो सुबह ही मैंने बोला कि आपने इतने लाइक्स किए, वो भी काफी है मेरे लिए भाई। दूसरे दिन स्ट्रीम कर रहा हूँ और आप लोगों ने इतना कोशिश अपनी तरफ से सभी ने की। सभी ने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा करके कोशिश की कि इनके जो है ना लाइक्स बढ़ जाए। ये बहुत अच्छी बात थी जो मैंने कल देखी। और आप लोगों को सभी को प्रॉफिट मिला होगा यहाँ पर, मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए। सुबह भी मैं पूरा पूरा ज्ञान बांट रहा था कि कौन कहाँ कहाँ बुलिश है, कौन बियरिश है, सारी चीजें आप लोगों को बता रहा था। लव यू टू भाई। अभिषेक भाई, लव यू टू।
दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर किसी को इंट्राडे कोर्स करना है या फिर वो 24,500 वाला जो कोर्स मैंने बताया है ना, 24,550 वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उसके ऊपर क्वेरीज अभी भी आ रही हैं। एक सुबह भी आई थी, एक अभी आमिर भाई ने भी लिख करके बोला उसमें कि मेरे को वो कोर्स करना है। तो किसी को करना हो तो कल संडे तक का ही टाइम है बस, ठीक है। कोई करना चाहता हो, इस चीज को समझना चाहता हो, तो वो कर सकता है। मेरी जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं शाम वाली, उसमें आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जाएंगे आप तो उसके ऊपर पिन में मेरा कांटेक्ट है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। हेलो जिया जी, प्लीज थोड़ी देर के लिए बख्श दो मुझे। हम्म। हाँ हाँ। जिया जी सुनो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंजलि को सिर्फ आप ही संभाल सकते हो इस वक्त। जिया जी मैं बताऊं, जिया जी वो तो खुद तो कुछ उनको बेवकूफ मिल रही है ना। पर आप किसी को ये मत दिखाओ, आप किसी को ये मत दिखाओ, अंजलि से लड़ाई रखो अपनी, पर किसी को ये मत दिखाओ कि आप अंजलि के साथ नहीं हो। नहीं दोस्तों, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आप लोग, इस जोन को। सिंपली वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। पर एनालिसिस को तौर के ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर लेवल्स कौन से होते हैं। मैं थोड़ा सा, एक मेरे को मेल करना है जरूरी। मैं जरा डेटा पे भी नजर डाल लेता हूँ।
भाई कुछ दिखा होगा तभी हितेश भाई मैंने ऐसा चिल्ला करके बोली थी ये बात। ठीक है। हम्म। दोस्तों, मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा सा, अभी तो बजट शुरू शुरू भी नहीं हुआ है। अब थोड़ा छलांगे वगलांगे जैसा भी है, ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगा मार्केट। एक सेकेंड। कोई बात नहीं, वो करने दो, वो इंट्राडे का गेम है। अब इंट्राडे वाले पोजिशनल तो हम ले चुके हैं यहाँ पर। हाँ जी। हेलो। भैया जी, मैं प्रवचन नहीं, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, मेरे को पता है ना। मैं पागल तो हूँ जिया जी। आप भैंस की आंख सबकी नाक में दम कर दो आप कर सकते हो। मैं तो कर ही रहा हूँ जिया जी, ऐसी बात थोड़ी ना है। हाँ, वो जानबूझ के करती है वो, ताकि आपको आपको परेशानी हो कहीं ना कहीं से। तो आप उसको दिखाओ मत ना कि मैं परेशान हो रहा हूँ। जिया जी, इस बात को, ये गेम जो है ना, ये तगड़े वाला खेलेगा, मेरी बात समझो। ये गेम बड़े ये जो है ना, गौरव जो है ना, इसको चढ़ा चढ़ा करके इसने दिमाग खराब कर रखा है इसका। अब मैं अभी आपसे बात पूरी नहीं कर सकता हूँ वो सारी। मैं बात, पापा को तो मैंने अपने लपेटे में ले रखा है। ले रखा है। ठीक है ना। हाँ हाँ, बता रखा है मैंने सब कुछ। पापा को कोई ऐसी बात नहीं। यही कुछ नहीं, आपने तो मेरी तो रेड मार के रखनी है आपने। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव नहीं है मार्केट के लिए। और इसका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। निफ्टी का इस लो को जैसे ही ब्रेक करेगा, तो और मार्केट के अंदर सेल देखने को मिलेगा आप। मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो त्रिलोक भाई, अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग हुई है ना, तो वो माल निकाला है अपना, ठीक है। वो शॉर्ट कवरिंग नहीं है। शॉर्ट कवरिंग नहीं है। मेरी साउंड आ रही है आप लोगों को? बताइए।
भाई कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होता है जिसका फोन आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो, पर अपने जीजा श्री का जो है ना फोन आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। मैं मेरी मजबूरी बन जाती है, मैं कोशिश तो करता हूँ। अब क्या करूँ। अभी पीछे की कन्वर्सेशन तो आप लोगों को नहीं सुनी ना मेरी, जो मैंने अभी म्यूट किया हुआ था उसमें तो। ठीक कह रहे हो भाई। दोस्तों, जो ये फॉल आया था उसमें मजा तो सभी को आया होगा। 2 मिनट हुए नहीं है सेल किए हुए बड़ी पोजीशन को, और सब लोग जो है ना बस ये कि टारगेट क्या है, बुक कहाँ करें, या क्या क्या चलता है आप लोगों के दिमाग में, मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, टारगेट के बारे में पहले पूछने के भी, टारगेट क्या है आपका। अरे टारगेट कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है यार। मार्च की हम सेल कर रहे हैं तो उसमें फिर इतना सोचना क्या है। इंटरडे आप लोगों का क्लोज हो गया था। पेशेंस नाम की चीज नहीं है, लोगों को चाहिए अभी ये 2000 पॉइंट नीचे गिर जाए। दोस्तों मजा तो आ गया होगा सबको आज, हाँ। कौन कौन ऐसा था जो पैनिक में सेल ही नहीं किया। बहुत सारे ऐसे भाई लोग होंगे जिन्होंने पैनिक में सेल ही नहीं किया होगा। मैं जानता हूँ नए होंगे भाई जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे पास बहुत टाइम से उनको मालूम है कि भाई जिस चीज का हम वेट सदियों से कर रहे हैं, कम से कम 1.5 महीना हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई रह तो नहीं गया ना भाई सेल करने से। यहाँ पे ही उल्टा पूछना पड़ता है। अब ये पोजिशनल वाला जो ट्रेड आप लोगों ने लिया है इसको देखना ही मत। बस मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहो और कुछ नहीं। हाँ पोजिशनल अमीर भाई कोई बात नहीं, पोजिशनल करो, पर इसमें अभी भी बस इतना दिमाग में रखना कि हिलना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है ना। डरोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती है, और ऊपर नीचे जो भी होगा उसमें आपको डरना नहीं है। थैंक यू पूर्णी जी।
मैं कोई बजट वजट नहीं सुन रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल देखो आप, आपके सामने ही बैठा हूं मैं। कुछ नहीं सुन रहा मैं, कुछ भी। स्पाइक। मिनटों मिनटों में सब कुछ चेंज होगा दोस्तों, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था ना, बैंक्स ज्यादा वीक होंगे। बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस ज्यादा है। बैंक निफ्टी ने भी देखो जस्ट वो अपना जो लेवल है उसको ब्रीच किया है वहां पर। रिएक्शन सारा का सारा उसी पॉइंट के ऊपर हो रहा है जहां पर कल बड़े ट्रेड्स लिए गए थे। निफ्टी भी अगर उसके नीचे अब की बार ट्रेड करना शुरू करेगी तो फिर कहानी बिगड़ेगी उसकी। भाई मजे लो मजे, पैनिक मत लो अब, ठीक है। पैनिक जो ले ट्रेड ले लिया उसको देखना ही नहीं है, जब बुक ही नहीं करना आपको ऊपर नीचे कहीं भी, अभी अभी कुछ बुक ही नहीं करना तो फिर उसको देखना क्या है। जो मार्च का ट्रेड लेगा वो ऐसे तो ले नहीं लेगा, कुछ सोच समझ के लेगा। लेवल्स को देखो, लेवल्स पे रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है कुणाल भाई।
कोई बात नहीं, होने दो, उससे कुछ नहीं होगा। वो पहले से मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। इन्होंने एक्चुअली टारगेट जो ले लिया है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है उसके हिसाब से ये कोई वो नहीं कर पा रहे हैं, रिकवरी वगैरह समथिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्होंने जीएसटी के ऊपर जोर देना है ज़्यादा। मेरी बात समझो। देखते रहो दोस्तों, मेरे सामने ही लेवल्स चले हुए हैं, बस मजे लो। इंटरडे में कोई ट्रेड करने के लिए अभी थोड़ा सा आधे पौने घंटे वेट करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे इंटरडे में कुछ बनेगा तो। ठीक है, पर मार्च की पोजीशन जो हमने ली है उसका किस अब कोई मतलब नहीं है दोस्तों उसको हाथ लगाने का। ठीक है, मैंने आपको उस वक्त ही बोला था 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो उसके बारे में मत सोचना। उस तरीके से आपने पोजीशन लेनी है, उसको भूल जाओ कि वो है भी आपके पास। नहीं तो बड़ा पैसा कभी नहीं कमा पाओगे आप। भाई कोई नया अपडेट हो ना बजट के अंदर, वो बता देना मुझे, मेरे को मतलब मैं उसको देखता नहीं हूँ बजट को, कोई बड़ी बात हो तो वो बता देना बस। कोई नई बात कुछ भी नहीं है, ये इनकम टैक्स का जो स्लैब है ये पहले से बात चल रही है इसके बारे में। दोस्तों, कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा था शाम वाला, और जिसमें मैंने कितने कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बताया था कि ये लेवल्स कल आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। कौन से लेवल्स दोस्तों? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये दोनों के दोनों लेवल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल्स आप लोगों को इंट्राडे में जरूर देखने को मिलेंगे कल।
ठीक है भाई। अच्छी बात है। अब मुझे ये एक बात बताओ जैक भाई, कितने परसेंटेज लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ये सोचो जरा। कितने परसेंट लोगों को बेनिफिट मिलेगा? जो मैं बात बोल रहा हूँ, मेरे एंगल जो है ना सोचने का कुछ अलग तरीके से है। सिंगल किसी एक, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं या आप अपने बारे में सोचो, बात वो नहीं है। बात ये देखो कितने परसेंट लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसका बस ये बेनिफिट होगा थोड़ा सा कि सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी अब। बिल्कुल। तो इनको वही काम करने होते हैं जो बहुत कम लोगों को बेनिफिट देते हैं। आप देखो, इन्होंने बीपीएल कार्ड्स वगैरह बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दे रखी हैं गवर्नमेंट ने। किसी के पास फ्रिज नहीं होना चाहिए, किसी के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, तो उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। भाई आज के टाइम में मुझे ये बताओ कि किसके पास मोबाइल नहीं होगा और किसके पास फ्रिज नहीं होगा घर में। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं सही बात कर रहा हूं ना? दोस्तों, किसी ने सेल की पोजीशन पोजिशनली नहीं ली हो तो भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो भाई लो के बाद ले लेना। वरना मैं तो यहाँ पे भी बोलूंगा कि भाई सेल की पोजीशन लेनी हो किसी ने तो ले सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौका मिल रहा है आपको। इंट्राडे पोजीशन की बात नहीं कर रहा, मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ। कॉल का देख लो हाल क्या है। पुट का भी हाल देख लो। ये भी कॉल का हाल देख लो। प्रीमियम गल रहे हैं ना अब। दोनों तरफ मैं आपको बता रहा था अभी, ये फिर क्या कहते हैं, 5 तारीख को फिर शुरू हो जाएगा प्रीमियम बढ़ना।
पैसा किसने कमाया? ऑप्शंस बायर्स ने या ऑप्शन बायर्स ने नहीं, ऑप्शन सेलर्स ने पैसा कमाया आज। ठीक है, आप देख लो। यानी कि स्टॉक मार्केट भी इस तरीके का बना दिया गया है कि जिसके पास पैसा बड़ा है ना, यानी कि छोटे प्लेयर्स जो ऑप्शंस बाय करते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान में ही जाने हैं। आप समझो, अगर वो एक्यूरेट जगह पे ट्रेड नहीं लेते हैं अपना। मान लो इंट्राडे में ही किसी ने बाय किया हो यहाँ पर पुट को, कि भाई नीचे जाएगा, देखो ऊपर गया और वहां नीचे ही ला करके रख दिया। तो मार्केट कहाँ चल रहा है भाई? मार्केट वहीं चल रहा है, थोड़ा सा नीचे। इंट्राडे में आप समझोगे कितना हार्ड होता है प्रॉफिट कमाना। उस वक्त तुरंत किसी ने इंट्राडे में ट्रेड लिया होगा तो उसको बेनिफिट मिला ही होगा भाई। उसके बाद तो रह गया ना वो देखता हुआ। मान लो किसी ने ये पुट ली थी यहाँ पे, जब मैंने आपको बोला था कि भाई पुट ले लो, ठीक है, आपने ये यहाँ पे पुट ली होगी 11:36 के आसपास। ठीक है, और स्पाइक आया, जो निकल गया इसमें से 20%, 30% तो प्रॉफिट मिला ही होगा कम से कम। आई बात समझ में? ये इस तरीके से है। और मार्च की आप देख लेना जा करके, आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा बढ़िया। पर ये जो लैग आता है ना ऊपर की तरफ, ये अभी मैंने आप लोगों को यही बोला, कोई रह गया है तो भाई कर लेना अपना ट्रेड। ठीक है ना? आप बात को समझो मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस दिन आप लोगों ने ट्रेंड को समझ लिया ना, उस दिन आपकी कहानी फिट हो जाएगी। क्या पॉइंट आप लोगों को दिया था मैंने? हम्म, गजब पॉइंट दिया था। भाई मुझे एक चीज का जवाब दो, आपने इतनी एक्यूरेसी कहीं देखी नहीं होगी। मैं श्योर हूं इस चीज के लिए। आपने कहीं देखी हो किसी और चैनल के ऊपर भाई? मेरे को इस चीज का घमंड नहीं है, पर मैं जानता हूँ, अपनी मेहनत को जानता हूँ, और मुझे पता है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या किया है। पेट्रोल डीजल तो भाई ये इलेक्शन के बाद बढ़ेंगे। फजल भाई, ये पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो बढ़ेंगे। कम करने की बात कर रहे हो आप? वन नेशन वन इलेक्शन का जो चल रहा है, ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि एक बार इलेक्शन हो जाए और फिर आराम से बैठ करके जनता को चूसो। फिर इनको, जैसे अब पेट्रोल डीजल के रेट डाउन करने में इनको तकलीफ होती है कि इलेक्शंस वगैरह, कभी किसी का इलेक्शन आ जाता है, कभी महाराष्ट्र आ जाता है, कभी हरियाणा आ जाता है, कभी दिल्ली आ जाता है, कभी यूपी आ जाता है। ये कम कर ही नहीं पाते उसको, बढ़ा ही नहीं पाते उसको, उसकी वजह से। और जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर ये कुछ भी बढ़ा सकते हैं ना। अभी ये दिल्ली का इलेक्शन है तो इसलिए इनको कुछ ना कुछ राहत देनी थी, थोड़ी बहुत देने की कोशिश की इन्होंने। लोग खुश हो जाएं बीजेपी से।
पर उसको अगर गौर से जाकर के देखोगे तो उसमें मैक्सिमम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि 10 लाख 12 लाख तो भाई आप महंगाई के हिसाब से देखेंगे तो ये नॉर्मल है। एनीवेज हमें क्या मतलब है इस चीज से, जो भी हो। ठीक है, हम तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को बता दिया मैंने कि पोजिशनली सेल करा दिया आपको। जितने 60 70 लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, सब लोग मजे करेंगे। मैं सुबह दोस्तों जल्दी आ जाता है, पर मैं आ नहीं पाया सिर्फ इस वजह से, क्योंकि क्या था दोस्तों के सुबह मैं इंटरनेट जो था ना उसके अंदर रिफ्रेशमेंट कुछ चल रहा था उसमें, वो प्लग ही एक ऑन नहीं था, मुझे पता ही नहीं लगा कि प्लग ऑफ पड़ा हुआ है वो। तो इस वजह से मैं, चलो एनीवेज जो भी है, जो आए टाइम पे आ गए थे हमें, और हमारे को ट्रेड भी मिल गया। देखो, आपको उस वक्त ही मैंने बता दिया था ये पॉइंट कि यहाँ से मार्केट एक बार को पंप लेगा अब, ठीक है। पंप नहीं, जब तक ये नीचे नीचे नहीं जाता तब तक सेल, मतलब नीचे नहीं जाएगा इस लेवल के। इस लेवल को देखो कितने टाइम तक इन्होंने होल्ड किया। और ऊपर हायर लेवल पे मैंने आपको ये भी बोल दिया कि जिस किसी की पोजीशन रहेगी वो भाई वो सेल कर लेना, फिर मत सोचना मौका नहीं मिलेगा फिर। अब आप हाल देख लो मार्केट कहाँ चल रही है इस वक्त। कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों, मैं सुबह एक क्वेश्चन पूछ रहा था आपको कि भाई यहाँ पर तो मैं जानता हूँ जितने लोग हैं वो मेरे साथ में जो मेरे को कांटेक्ट में हैं उनको सबको पता है कि ट्रेंड डाउन साइड में, तो हम बाई साइड का जा ही नहीं सकते। पर आप उन लोगों का सोचिए जिन लोगों ने ये सोच रखा था कि निफ्टी जो है ना हम 25,000 देखेंगे और बैंक निफ्टी को 50,000 से ऊपर 54,000 हम देखने वाले हैं जल्दी। आप सोचो मेरी बात को, कितने लोगों ने इस तरीके की सोच बना करके रखी होगी, और अभी भी वो पता है क्या सोच रहे होंगे कि हर जगह पे बाय कर लो, मार्केट जाएगा ऊपर। रियली बोल रहा हूं दोस्तों, लोगों की सोच इसी तरीके की है अभी भी। ठीक है, अभी भी लोग बाय करेंगे। यार बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है, 23,350 के पास निफ्टी मिल रही है, बाय कर लो। यार बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है, 23,100 के पास में मार्केट मिलेगी तो बाय कर लो, मैं तो वहां पे बाय करूंगा। अरे यार मार्केट तो देखो छूट ना जाए, छूट ना जाए। इस तरीके मूवमेंट्स जो ऊपर की तरफ आते हैं, ऐसे में सोचते हैं कि नहीं यार अभी हमें ये निकलने भी नहीं देते ऐसे मूवमेंट्स। अब देखो कि किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, उसको पैनिक आया होगा, उसने सोचा कि नहीं नहीं यार अभी तो बजट तो आया नहीं, मैं क्यों निकलूं। ठीक है, वो नहीं निकला होगा। ठीक है, निकलने नहीं देगी उसको, बायर्स को। ऊपर जाएगा, अरे यार यहां तक आ गया, अब ये ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोबारा से इस लो को तोड़ा, दुनिया को ये दिखाई देने लगा, अरे ये लो तोड़ दिया, निकल जाए क्या हम। फिर ये जो मूव आया, नहीं नहीं निकलना नहीं है भाई। ये इस तरीके की स्नैरियो बना करके मार्केट को, जो बायर्स है ना, उनको और बुलिश बनाने की, और उनके पास फंड्स होगा तो उसको और ऐड करवाने की कोशिश करेगी मार्केट। यही काम है बड़े प्लेयर्स का, और फिर कर देंगे काम। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट, अभी इंडियन मार्केट तो हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट का भी देख लेते हैं कि यूएस मार्केट जो है ना वो क्या गेम कर रही है। यूएस मार्केट ने लेवल्स को कुछ ब्रेक किया है जो मैंने पहले ड्रॉ किए हुए थे, उन लेवल्स के नीचे मार्केट क्या करती है। नहीं नहीं, अभी इसमें इतना नहीं सोच सकते हम।
नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें सेल के बारे में सोचना महाबेवकूफ़ी रहेगी। महाबेवकूफ़ी रहेगी, अभी इसके बारे में आप सेल के बारे में सोचेंगे तो ये आपकी गलती होगी। चलो दोस्तों, मार्केट तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए 12:38 हो चुके हैं और मैं थोड़ा सा डेटा देख लेता हूँ, ताकि एक लास्ट लुक देखने को मिले इसमें कि मार्केट क्या कर रही है यहाँ पर। बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस रही है भाई। ठीक है दोस्तों, मार्केट इसी तरीके से रहेगा मेरे ख्याल से। आज को ट्रेड करने में जो हमने ट्रेड ले रखा है पोजिशनल, जो हमने सिंगल ट्रेड लिया है, वो एनफ है आज के लिए। अगर कुछ बनता है दोस्तों तो मैं आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करूंगा। मुझे फिलहाल, क्योंकि सैटरडे का दिन है, मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए आप लोग। और कुछ इंट्राडे में मेरे ख्याल से लगेगा नहीं कुछ भी। बजट को एंजॉय कीजिए, मार्केट को डाउन साइड के लिए ही जाना है। हमारी सेल की पोजीशन बना ली गई है आज। सिंपल इंट्राडे में हमने एक ट्रेड लिया था, उसमें भी बेनिफिट ले लिया है। और बिल्कुल टॉप के ऊपर हमने सेल की पोजीशन बनाई है अपनी। टॉप पर आप समझो, उस मूवमेंट को याद करना, इस वीडियो के अंदर जाकर के देखना कि उस मूवमेंट के ऊपर हमने क्या बताया था, कितने एग्रेसिवली सेल की पोजीशंस हमने ली हैं वहां पर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर दोबारा से। हो सकता है कि अगर कुछ बड़ा कुछ मिलेगा तो मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। ठीक है, तो मार्केट इसी तरीके से रहना है अभी। थैंक यू।